अब हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स exerted बाय एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल। इसमें दो केस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर। दोनों स्पेशल केस था, लेकिन रॉड, रिंग, डिस्क, इन सभी केस में कैसे फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो देखना है कि फोर्स exerted बाय रॉड ऑन अ चार्ज पार्टिकल कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लेते हैं कि कोई रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसमें सभी जगह पर एक जैसा है, और रॉड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लैम्डा से, और लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कि टोटल चार्ज बाय लेंथ ऑफ द रॉड। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग जनरली चार्ज डेंसिटी के टर्म में बात करते हैं। जैसे अगर रॉड और रिंग जिसमें कि चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के अलाउंग होगा तो उसमें हम लोग चार्ज पर यूनिट लेंथ के टर्म में बात करेंगे। जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी एरिया में होगा, जैसे कोई डिस्क या कोई प्लेट है और चार्ज उसमें एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। तो ये रिप्रेजेंट करना हमारे चॉइस पर डिपेंड करता है, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। जनरली हम लोग सिंबल यूज करेंगे लैम्डा। चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी या सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। और अगर कोई चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे मान लेते हैं कोई सॉलिड स्फीयर या कोई सॉलिड सिलेंडर या कोई क्यूब, सॉलिड क्यूब, जिसमें चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो वहां पर हम लोग चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे रो से। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज अगर टोटल चार्ज क्यू है वॉल्यूम वी में, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा क्यू बाई वी। तो इस तरह से हम लोग चार्ज डेंसिटी के बारे में बात कर सकते हैं तीन तरह से, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रॉड के लिए हम लोग, रॉड और रिंग के लिए जनरली हम लोग या तो चार्ज डेंसिटी के टर्म में बात करेंगे लैम्डा के टर्म में, या चार्ज पूरा उसका दिया रहेगा। तो मान लेते हैं कि कोई रॉड जो यूनिफॉर्मली चार्ज है और जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और सभी जगह पर डेंसिटी सेम है, तो लैम्डा मान लेते हैं कांस्टेंट है। तो किसी रॉड का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और अगर कोई चार्ज इस रॉड के लेंथ के अलोंग ही है क्यू, और मान लेते हैं कि यहाँ से एक इंच से इसका डिस्टेंस है a, तो कैलकुलेट करना है कि इस चार्ज पर रॉड कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इस चार्ज पे रॉड कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, और रॉड का लेंथ मान लेते हैं L है। तो अगर रॉड का लेंथ L है, तो यहाँ पे चार्ज जो है उस पर फोर्स निकालना है। तो ऐसे केस में हम लोग किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज की तरह सोचना हो, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर फॉर्मूला वैलिड है ओनली फॉर पॉइंट चार्ज यानी पार्टिकल। तो हम लोग यहाँ पर सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आता है कि हम पूरे चार्ज को इसके मिड पॉइंट पर मान करके कैलकुलेशन कर लें, तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो हम लोग इसमें पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे। तो रॉड में कैसे पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे? तो रॉड में हम लोग कंसीडर करते हैं बहुत ही छोटा सा लेंथ,
एक एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर करेंगे। तो रॉड में हम लोग एलिमेंट्री लेंथ कैसे कंसीडर करेंगे, यानी वेरी वेरी स्मॉल लेंथ। तो रॉड में हम लोग वेरी वेरी स्मॉल लेंथ कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं कि ये एलिमेंट्री लेंथ है dx, तो रॉड में कंसीडर करेंगे dx लेंथ, तो ये लेंथ है dx, और dx लेंथ कंसीडर करते हैं x डिस्टेंस पर। x हम कहीं से मान सकते हैं, मान लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पर रॉड का dx लेंथ है, तो चार्ज से x डिस्टेंस पे रॉड का dx लेंथ कंसीडर कीजिए। अब dx लेंथ में जो चार्ज होगा वो चार्ज बहुत छोटा होगा, और उस बहुत छोटे चार्ज को हम लिखेंगे क्यूब यहाँ पर dq। तो बहुत छोटे कोई भी एलिमेंट्री क्वांटिटी को के आगे हम लोग d लगाते हैं, तो बहुत छोटा x है लेंथ, तो dx, यहाँ पे बहुत छोटा चार्ज तो dq। तो dq चार्ज बराबर कितना हो जाएगा, dq बराबर होगा लैम्डा इंटू dx, क्योंकि लैम्डा का मतलब था चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी एक लेंथ में, यूनिट लेंथ में चार्ज लैम्डा, तो dx लेंथ में चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx। तो इस तरह से dq हो गया, तो dq चार्ज हो गया लैम्डा इंटू dx, और dq से इसकी दूरी कितनी हो गई, इसकी दूरी है x, तो ये dq चार्ज फोर्स इस पे लगा देगा इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स बहुत छोटा फोर्स होगा तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे df, एलिमेंट्री फोर्स। कोई भी बहुत छोटा यानी एलिमेंट्री होगा तो उसके आगे d लगाएंगे, तो बहुत छोटा फोर्स df इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जो dq चार्ज फोर्स लगाएगा, तो dq चार्ज फोर्स लगा देगा k, और एक चार्ज रॉड का लिए dq, और पार्टिकल का चार्ज स्मॉल q, और दोनों के बीच में डिस्टेंस x का स्क्वायर। और इस तरह से देख सकते हैं कि जो पूरा रॉड है उसको ऐसे बहुत सारे dx लेंथ का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, और ये सभी dx लेंथ में जो चार्ज होगा वो फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा, सभी df फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा, इसलिए नेट फोर्स इस पे जो होगा पूरे रॉड के द्वारा वो df का एडिशन होगा। तो इसको हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि सभी df फोर्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन द चार्ज होगा इंटीग्रेशन ऑफ df, इंटीग्रेशन ऑफ df। तो इंटीग्रेट करेंगे केवल इसको, और ये हो जाएगा k, और dq का वैल्यू आप पुट करते हैं, dq का वैल्यू है लैम्डा इंटू dx k dq, और इंटू q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। और जो रॉड में चार्ज है उस पूरे चार्ज को कंसीडर करना है, फोर्स निकालना है इस पे पूरे रॉड के चार्ज चलते। तो रॉड में जो चार्ज यहाँ पर इनिशियल चार्ज है उसके लिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं q से इस पॉइंट की दूरी है a, और सबसे जो लास्ट पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से, x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा a प्लस l। तो हम x को केवल वैरी करेंगे, x को वैरी करेंगे, इस पॉइंट पे x का वैल्यू है a, और इस पॉइंट के लिए x का वैल्यू हो जाएगा a प्लस l। तो यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे a प्लस l, तो अब केवल इस इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो पूरे रॉड के चलते जो फोर्स निकालना था स्मॉल q चार्ज पे, तो हम पूरे चार्ज को कंसीडर करेंगे रॉड का, तो उसके लिए केवल इस इंटीग्रेशन के अंदर जो वेरिएबल है x, केवल उसी को वैरी करना है। तो x को हम वैरी करेंगे इनिशियल a से लेकर के a प्लस l, और इससे पूरा रॉड का चार्ज इसमें कंसीडर हो गया। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के अंदर का टर्म बच गया केवल dx बाई x स्क्वायर, dx बाई x स्क्वायर, और लिमिट a से a प्लस l। अब केवल इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फोर्स F का वैल्यू हो जाएगा k q लैम्डा, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1 बाई x, और इंटीग्रेशन का साइन हटा करके स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, और इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट है a से अपर लिमिट a प्लस l। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे k q लैम्डा, और सबसे पहले अपर लिमिट तो 1 बाई a प्लस l, और माइनस, और फिर लोअर लिमिट 1 बाई a, और जो माइनस साइन था उसको हम पहले ही बाहर निकाल लिए थे, माइनस साइन को पहले ही बाहर निकाल लेंगे,
और फिर अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 बाई ए प्लस एल, फिर माइनस लगा करके लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा के क्यू लैम्डा और 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि अगर कोई रॉड जिसमें चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज डेंसिटी है लैम्डा और रॉड का लेंथ है एल, तो ए डिस्टेंस पर कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो उस पर ये रॉड कितना फोर्स लगाएगा। तो फोर्स का वैल्यू आ गया के क्यू लैम्डा 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल। अगर ये रॉड होता इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, दूसरा एंड अगर इनफाइनाइट तक होता तो लेंथ एल का वैल्यू हम पुट कर देंगे इनफाइनाइट, और यहाँ पर एल का वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा और केवल बचेगा ये वैल्यू के क्यू लैम्डा बाई ए। तो अगर ये रॉड इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता और रॉड के दूसरे एंड से चार्ज यहाँ पर होता तो फॉर दिस इनफाइनाइट रॉड के लिए फोर्स जो इस चार्ज पार्टिकल पर होगा, तो इस एक्सप्रेशन में केवल एल का वैल्यू पुट करेंगे इनफाइनाइट, तो ये नीचे वाला टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये टर्म हो जाएगा जीरो और फोर्स हो जाएगा के क्यू लैम्डा बाई ए। तो यहाँ जो रिजल्ट आया था कि फोर्स एक्सर्टेड बाय फाइनाइट रॉड, इस केस में होगा F और F इक्वल्स टू इतना होगा के क्यू लैम्डा इनटू 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल। तो अब इसी रिजल्ट को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर सेमी इनफाइनाइट रॉड। अगर कोई रॉड जिसका एक एंड इंफिनिटी पर हो, जिसका एक एंड इंफिनिटी पर हो और चार्ज इस एंड से ए डिस्टेंस पर है, तो ऐसे केस में हम रॉड को बोलेंगे सेमी इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट बोलने का मतलब है कि केवल एक एंड इंफिनिटी पर है। तो अगर कोई रॉड का एक एंड इंफिनिटी पर है और रॉड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वही है, रॉड इज यूनिफॉर्मली चार्ज एंड लिनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रॉड इज लैम्डा, तो यहाँ से ए डिस्टेंस पर फोर्स ऑन द चार्ज क्यू कितना होगा। तो इसमें हम इसी रिजल्ट को यूज कर सकते हैं कि अगर लेंथ एल है, फोर्स इतना है और इनफाइनाइट इंफिनिटी तक ये एंड जाएगा, तो एल का वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे। तो इस केस में हम करेंगे लिमिट एल टेंड्स टू इंफिनिटी, तो फोर्स एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ का वैल्यू हो जाएगा के क्यू लैम्डा और 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल का वैल्यू इनफाइनाइट और ए प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा इनफाइनाइट, तो 1 बाई इंफिनिटी हो जाएगा जीरो, तो ये बच जाएगा के क्यू लैम्डा बाई ए और ये टर्म हो जाएगा जीरो। तो इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं कि अगर कोई सेमी इनफाइनाइट रॉड है तो रॉड से ए डिस्टेंस पर चार्ज पार्टिकल इस तरह से रखा होगा, तो उसमें फोर्स लगेगा अलॉन्ग लेंथ ऑफ द रॉड एफ और एफ का वैल्यू होगा के क्यू लैम्डा बाई ए। इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को भी हम लोग बाद में यूज करेंगे, तो इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, इसको याद रख लेना है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फोर्स एक्सर्टेड बाय सेमी इनफाइनाइट रॉड ऑन चार्ज पार्टिकल क्यू एट डिस्टेंस a फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड, f होगा और f का वैल्यू के क्यू लैम्डा बाई a। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय सेमी रिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल। फोर्स एक्सर्टेड बाय सेमी रिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेमी रिंग जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी रिंग। फिर बाद में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को आगे देखेंगे कि रिंग के किसी भी पार्ट के लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कि अगर रिंग का कोई पार्ट है और सेंटर पर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू रखा हुआ है, तो उस पर रिंग का कोई पार्ट कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले सेमी रिंग, तो सेमी रिंग कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो रिंग में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेंथ के अलॉन्ग है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। मान लेते हैं कि सेमी रिंग का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है,
लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और रेडियस ऑफ द रिंग आर है, तो इस चार्ज पे ये रिंग कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द सेमी रिंग। तो किसी भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट में एक एलिमेंट्री लेंथ यानी वेरी वेरी स्मॉल लेंथ कंसीडर करेंगे और उस लेंथ के चलते जो चार्ज होगा वो कितना फोर्स लगाएगा चार्ज पार्टिकल पे वो कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं कि रिंग में कोई एलिमेंट्री लेंथ यहाँ पर कंसीडर की है। मान लीजिए कि कोई एलिमेंट्री लेंथ रिंग का यहाँ पर ऐसे है और ये लेंथ मान लिए डीएल लेंथ है, तो डीएल लेंथ में कितना चार्ज होगा लैम्डा इंटू डीएल। और रिंग में एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर कैसे करेंगे, तो ये मान लेते हैं कि डीएल लेंथ एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर डी थीटा। डीएल लेंथ जो रिंग का लिया गया वो अपने सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है डी थीटा और डी थीटा एंगल हम लोग कंसीडर करेंगे थीटा एंगल के बाद। थीटा मान लेते हैं कि यहाँ से लिए, थीटा कहीं से भी लिया जा सकता है, तो मान लेते हैं कि थीटा एंगल के बाद डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला लेंथ कंसीडर किए और इस एलिमेंट्री लेंथ को मान लेते हैं डीएल। तो डीएल का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर इसका रेडियस आर है तो रेडियस आर है तो ये लेंथ हो जाएगा आर डी थीटा, क्योंकि किसी भी सर्कुलर आर्क का लेंथ अगर ये सर्कुलर आर्क है और यहाँ इसका एंगल है अल्फा और रेडियस ऑफ द सर्किल इज आर, ये लेंथ हो जाएगा आर अल्फा, वेयर अल्फा होना चाहिए रेडियन में। इस तरह से ये एंगल डी थीटा है तो ये लेंथ हो जाएगा आर डी थीटा और आर डी थीटा लेंथ में चार्ज कितना होगा, तो इसमें जो चार्ज होगा इसको मान लिए कि चार्ज है डी क्यू और डी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल यानी आर डी थीटा। तो डी क्यू चार्ज हम लोग रिंग में इस तरह से कंसीडर करेंगे। अब ये डी क्यू चार्ज रिंग पे कितना फोर्स, डी क्यू चार्ज रिंग का जो है वो इस चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये डी क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह माना जाएगा। ये पॉइंट चार्ज इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स दोनों को मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग लगाएगा और दोनों का साइन प्लस है तो यहाँ पर इस फोर्स होगा रिपल्सिव और इस फोर्स को हम बोल देंगे डीएफ, क्योंकि ये फोर्स बहुत छोटा फोर्स होगा तो इसको बोलेंगे डीएफ। इस तरह से इसमें जितना भी स्मॉल डीक्यू चार्ज होगा वो सभी इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, लेकिन रॉड की तरह यहाँ पर केस अलग है। यहाँ पर जो जितना भी डीक्यू चार्ज होगा वो सभी का डायरेक्शन अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर कोई डीक्यू चार्ज लेते हैं तो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा, जितना भी डीएफ फोर्स होगा वो सब अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग डायरेक्टली डीएफ को ऐड नहीं कर सकते हैं, यानी डीएफ को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। अगर डीएफ को इंटीग्रेट करना होगा तो उसको होना चाहिए था सेम डायरेक्शन में। तो हम लोग यहाँ पर डीएफ को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे। एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस और एक कंपोनेंट होगा अलोंग वाई एक्सिस और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो डीएफ का कंपोनेंट हो जाएगा डीएफ कॉस थीटा और इधर कंपोनेंट हो जाएगा डीएफ साइन थीटा। तो अगर हम डीएफ कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स मिलेगा अलोंग दिस डायरेक्शन और डीएफ साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो इस डायरेक्शन वाला फोर्स मिलेगा। ये तो हम लोगों को डायरेक्ट यहाँ से बिना कोई कैलकुलेशन के भी देख सकते हैं कि अगर इधर का चार्ज फोर्स ऐसे लगा रहा है तो इसके सिमेट्री को इधर चार्ज होगा वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा और इन दोनों का एक्स कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाए, केवल वाई कंपोनेंट बचेगा। यानी कि इसका इंटीग्रेशन करने पर जीरो आना चाहिए और केवल इसका इंटीग्रेशन करना चाहिए। तो हम लोग दोनों को इंटीग्रेट करके देख सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये जीरो आ जाना चाहिए और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिल जाएगा फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन ऑन चार्ज पार्टिकल क्यू और वही हो जाएगा नेट फोर्स ऑन दिस। तो अब अगर हम बोले इसको बोल देते हैं एफ वाई, तो फोर्स ऑन चार्ज क्यू एफ वाई का वैल्यू होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ साइन थीटा
DF साइन थीटा। और DF का वैल्यू कितना था, DF इक्वल्स टू था K चार्ज Q, दूसरा चार्ज DQ, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है कैपिटल R, क्योंकि सेंटर से चार्ज की दूरी कैपिटल R, तो K Q DQ बाई R स्क्वायर। और DQ का वैल्यू पुट करेंगे तो ये K Q और DQ इक्वल्स टू था लैम्डा इंटू R डी थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो R से R कैंसिल आउट होगा तो नीचे बच जाएगा केवल कैपिटल R, तो K Q लैम्डा डी थीटा बाई R। तो ये DF फोर्स है। तो अब इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स होगा DF साइन थीटा का इंटीग्रेशन, और DF का वैल्यू पुट करेंगे तो DF का वैल्यू आया था K Q लैम्डा और डी थीटा बाई कैपिटल R और इनटू साइन थीटा। अब इस चार्ज पार्टिकल में फोर्स निकालना है रिंग के पूरे चार्ज चलते, तो रिंग में चार्ज यहां से स्टार्ट होकर के इस पॉइंट तक है। तो इसमें जो इंटीग्रेशन है उसमें अगर हम वेरिएबल थीटा को केवल वेरी करें इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, तो रिंग का पूरा चार्ज उसमें इंक्लूड हो जाएगा और मिल जाएगा नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। तो हम लोग केवल इस इंटीग्रेशन में थीटा को वेरी करना होगा। तो इस पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ थीटा का वैल्यू 0, 0 से बढ़ते हुए यहाँ तक आएंगे तो 0 से बढ़ते हुए थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे 0 डिग्री टू 180 डिग्री, इसको पाई लिखते हैं। अब केवल इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा K Q लैम्डा बाई R। ये कांस्टेंट है, K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, लैम्डा भी कांस्टेंट, R कांस्टेंट। वेरिएबल टर्म इंटीग्रेशन के अंदर में रहने देंगे तो वो होगा साइन थीटा डी थीटा, और इंटीग्रेशन 0 टू पाई। तो यहाँ आ जाएगा K Q लैम्डा बाई R, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन साइन हटाएंगे और लिमिट पुट करेंगे इस तरह से 0 टू पाई। तो वैल्यू लिमिट पुट करने पर आएगा K Q लैम्डा बाई R, और माइनस को हम पहले बाहर निकाल लेते हैं और अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये cos पाई माइनस cos 0, -1 -2 और -1 प्लस, तो ये आ जाएगा। फाइनली इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। फाइनली फोर्स का वैल्यू आ जाएगा K Q लैम्डा बाई R और इंटू 2। इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम DF cos थीटा का इंटीग्रेशन करते तो साइन की जगह पर टर्म आता है यहाँ पर cos, और cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, और साइन पाई माइनस साइन 0 होता था 0, यानी कि DF cos थीटा का इंटीग्रेशन करने पर 0 आता है इस रिंग के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि इस पार्टिकल पर केवल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो चेक कर सकता है कि फोर्स अलोंग x वो इंटीग्रेशन करने पर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ DF cos थीटा, और जैसे हम DF sin थीटा का इंटीग्रेशन किए थे तो इसमें केवल डिफरेंस है sin थीटा पर cos, तो इंटीग्रेट करने पर sin थीटा पर cos हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin पाई माइनस sin 0 0, ये फाइनली आ जाएगा 0। तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स केवल होगा y एक्सिस के लॉन्ग, और नेट फोर्स होगा 2K Q लैम्डा बाई R। तो इस रिजल्ट को हम लोग ऐसे समराइज कर सकते हैं कि फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी रिंग ऑन द चार्ज केप्ट एट इट्स सेंटर होगा इस डायरेक्शन में। अगर इस पे चार्ज है प्लस और सेंटर पे भी चार्ज रखा गया है प्लस, तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, और इस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा निगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग, और इस फोर्स का वैल्यू होगा 2K Q लैम्डा बाई R।
तो इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं कि फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल 2kq लैम्डा बाई आर। इसी मेथड का यूज कर सकते हैं। और अगर ये रिंग कंप्लीट रिंग होता तो हम लोग लिमिट में केवल चेंज करते 0 to 2 पाई। अगर ये रिंग क्वार्टर रिंग होता, यही तक रिंग होता, तो थीटा को पहले 0 से लेकर के π/2 तक पुट करते, तो यहाँ लिमिट पुट करते 0 से π/2 तक। तो इस मेथड का यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी पार्ट ऑफ रिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल केप्ट एट द सेंटर ऑफ द रिंग। नाउ हम लोग अब देखते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय यूनिफॉर्मली चार्ज क्वार्टर रिंग। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस क्वार्टर रिंग पे और चार्ज डेंसिटी भी रिंग का है लैम्डा और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग लेंथ ऑफ द रिंग और कोई चार्ज पार्टिकल इस रिंग के सेंटर पे रखा हुआ है, चार्ज है q एंड रेडियस ऑफ द रिंग इज r। तो कैलकुलेट करना है कि इस चार्ज पार्टिकल पर ये क्वार्टर रिंग कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इस केस में भी हम लोग सबसे पहले कंसीडर करेंगे एलिमेंट्री लेंथ। और रिंग में एलिमेंट्री लेंथ कैसे कंसीडर करते हैं? रिंग में एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर करते हैं जो एंगल बनाए डी थीटा एट द सेंटर ऑफ रिंग। और डी थीटा एंगल होगा थीटा एंगल के बाद, तो थीटा एंगल के बाद डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला लेंथ रिंग का हम लोग कंसीडर किए। और ये लेंथ हो जाएगा आर डी थीटा और इसमें चार्ज होगा आर डी थीटा लेंथ में डी क्यू और डी क्यू चार्ज विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा। तो रिंग में इस तरह से डी क्यू चार्ज कंसिडर करेंगे और डी क्यू चार्ज का वैल्यू होगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा और ये डी क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज फोर्स कैसे लगाएगा। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है और ये भी पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच में फोर्स होगा अलोंग लाइन रनिंग चार्जेस और दोनों का नेचर सेम है, दोनों प्लस है, तो फोर्स होगा अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इस चार्ज पे फोर्स मान लेते हैं कि ये फोर्स है dF। तो dF का वैल्यू हो जाएगा dF इक्वल्स टू KQ और इसमें चार्ज है dQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर और ये हो जाएगा KQ, dQ का वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा इंटू आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो एक रेडियस कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा KQ लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर। तो डीएफ फोर्स इस एलिमेंट्री चार्ज DQ के चलते इस पर होगा DF और वैल्यू ऑफ DF विल बी KQ लैम्डा डी थीटा बाई आर। अब जितना भी इसमें DQ चार्ज होगा उन सभी के चलते इसमें फोर्स लगेगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो हम लोग डायरेक्टली DF को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो यहाँ भी सेमी रिंग की तरह ही DF को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा। तो DF को दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और DF का कंपोनेंट यहाँ हो जाएगा DF, इधर इसको रोटेट करना होगा थीटा एंगल से, तो cos थीटा मल्टीप्लाई करें। कंपोनेंट तोड़ने का सिंपल मेथड है कोसाइन रूल कि ये वेक्टर है, इसको थीटा एंगल से इधर रोटेट करना पड़ेगा, तो cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कंपोनेंट हो जाएगा। इस डायरेक्शन में DF cos थीटा है, इधर रोटेट करेंगे तो 90 माइनस थीटा एंगल से, तो cos 90 माइनस थीटा, cos ऑफ द एंगल जो भी एंगल हो उसमें cos से मल्टीप्लाई करेंगे, cos ऑफ द एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा DF और cos 90 माइनस थीटा, इधर 90 माइनस थीटा से रोटेट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा sin थीटा, DF sin थीटा। अगर हम इस पे निकालना चाहते हैं नेट फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन तो इसको इंटीग्रेट करेंगे,
और नेट फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको अगर हम बोलते हैं एफेक्ट्स, तो बोल सकते हैं कि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, इस चार्ज पार्टिकल पे इफेक्ट्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ df cos थीटा। तो इसमें df cos थीटा का इंटीग्रेशन करने पे फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस मिलेगा और इसका इंटीग्रेशन करने पे फोर्स अलोंग वाई एक्सिस मिलेगा। तो df cos थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ df का वैल्यू पुट करेंगे पहले, तो k q लैम्डा बाई r और d थीटा, ये हो गया df इंटू cos थीटा। और अब इस पूरे सेम क्वार्टर रिंग के चलते फोर्स निकालना है, तो केवल हमको इंटीग्रेशन के अंदर में थीटा वेरिएबल को वेरी करना होगा। तो थीटा को वेरी करेंगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट में थीटा का वैल्यू 0 और 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक थीटा को रोटेट करेंगे 0 से 90 तक, तो पूरा रिंग से पूरा क्वार्टर रिंग इसमें आ जाएगा। तो केवल लिमिट वेरी करना होगा 0 to π/2, 0 to 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा fx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन के बाहर करेंगे कांस्टेंट को, तो k q लैम्डा बाई r और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा cos थीटा d थीटा और लिमिट 0 to 90 डिग्री यानी π/2। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा fx इक्वल्स टू k q लैम्डा अपॉन r और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा और लिमिट 0 to π/2। वैल्यू पुट करने पर fx इक्वल्स टू हो जाएगा k q लैम्डा अपॉन r और sin π/2 माइनस sin 0 हो जाएगा 1। तो यहाँ करते हैं sin π/2, पहले अपर लिमिट थीटा के यहाँ पर sin π/2 माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट sin 0। तो ये वैल्यू हो जाएगा k q लैम्डा बाई r। ये हो गया फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा। तो इस पार्टिकल पर मिला फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। अब फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर एपेक्स यहाँ पर अगर कर देते हैं एफ वाई, तो एफ वाई होगा डी एफ कॉस यहाँ पर हो जाएगा साइन, कॉस यहाँ पर साइन, और यहाँ भी कॉस यहाँ पर साइन, डी एफ का वैल्यू पुट हो गया, कॉस की जगह पर साइन, तो यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा कॉस की जगह पर साइन, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट पुट करेंगे, माइनस को बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस π/2 माइनस कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू 1, ये 0, तो आ गया k q लैम्डा बाई r। तो यहाँ दोनों का वैल्यू सेम आया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि दोनों ही केस में दोनों फोर्स एफएक्स और एफ वाई दोनों का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है, और इसका वैल्यू एफएक्स इक्वल्स टू आ गया k q लैम्डा अपॉन r, और एफ वाई का वैल्यू भी आ गया k q लैम्डा अपॉन r। अगर ये रिंग केवल 1/6 होता पूरे रिंग का, तो इसमें लिमिट चेंज करते 0 to 60 डिग्री यानी कि π/3। 1/6 अगर रिंग का मान लेते हैं कि 1/6 पोर्शन ही केवल चार्ज उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये एंगल है 60 डिग्री, तो हम लिमिट पुट करते 0 to π/3। चार्ज के फोर्स इस तरह से एफएक्स और एफ वाई दोनों कैलकुलेट कर सकते थे। तो अब यहाँ से इसको हम लोग देख सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल कितना होगा। तो नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल होगा दोनों फोर्स का वेक्टर एडिशन। नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल स्मॉल q, ये होगा एफएक्स, और एफएक्स इस डायरेक्शन में, तो हम अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव इधर मान रहे हैं
और वाई एक्सिस ऊपर की ओर मान रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में वेक्टर यूनिट वेक्टर यूज करें माइनस आई कैप, तो एफ एक्स माइनस आई कैप और नीचे की ओर माइनस जे कैप, तो माइनस एफ वाई जे कैप और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। एफ एक्स इक्वल्स टू है के क्यू लैम्डा बाई आर और ये दोनों का मैग्नीट्यूड के क्यू लैम्डा बाई आर, केवल डायरेक्शन हो गया माइनस आई कैप माइनस जे कैप। तो फोर्स पार्टिकल पर जो आया उसका वैल्यू, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एफ एक्स और इस डायरेक्शन में एफ वाई और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट फोर्स होगा दोनों का वेक्टर एडिशन और नेट फोर्स आएगा दोनों के एंगल बाइसेक्टर से होकर जाएगा, दोनों के बीच से होकर जाएगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और यही हो जाएगा एफ नेट। तो नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल क्यू ड्यू टू सेमी रिंग, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर से होकर जाएगा और नेट फोर्स का वैल्यू लिख सकते हैं, एफ नेट इक्वल्स टू लिख सकते हैं यहाँ से के क्यू लैम्डा बाई आर और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 + 1√2। तो नेट फोर्स ड्यू टू क्वार्टर रिंग हम लोग कैलकुलेट कर लिए। इस तरह से रिंग का कोई पोर्शन होगा उसके चलते हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी तक जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिंग का लिया गया वो सभी यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि लैम्डा का वैल्यू कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया जाता तो लैम्डा का वैल्यू थीटा पे वैरी करेगा और उस लैम्डा को थीटा के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर ही रख करके कैलकुलेशन करेंगे। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको खुद से ट्राई करना है। अगर मान लेते हैं कि ये रिंग वन थर्ड ऑफ द कंप्लीट रिंग होता, वन थर्ड ऑफ द कंप्लीट रिंग होता, यानी कि ये एंगल बना रहा होता 120 डिग्री और इस पे चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है कांस्टेंट और इस सेंटर पर चार्ज क्यू है, रेडियस ऑफ द रिंग आर है। तो बताना है कि नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू कितना होगा। अगला क्वेश्चन कि नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू कितना होगा ड्यू टू दिस पार्ट ऑफ द रिंग, एफ नेट ऑन चार्ज क्यू इक्वल्स टू कितना होगा। इस तरह से अगर मान लेते हैं कि रिंग का कोई 1/6 पोर्शन ही चार्ज है, अगर रिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म और रिंग का 1/6 पोर्शन चार्ज है, यानी कि ये एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री और इसके सेंटर पे कोई चार्ज क्यू है, बताना है कि इस चार्ज क्यू पर रिंग के इस पोर्शन के द्वारा नेट फोर्स कितना होगा। इस तरह से अगर मान लेते हैं कि रिंग का हाफ पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज है और रिमेनिंग हाफ निगेटिवली चार्ज है और चार्ज डेंसिटी दोनों जगह पर लैम्डा ही है, तो सेंटर पे जो चार्ज क्यू रखा जाएगा उस पर नेट फोर्स कितना होगा। तो इस चार्ज क्यू पर नेट फोर्स कितना होगा ड्यू टू दिस रिंग, जिसमें कि हाफ ऑफ द रिंग पॉजिटिवली चार्ज है और नेक्स्ट रिमेनिंग हाफ ऑफ द रिंग निगेटिवली चार्ज है और चार्ज डेंसिटी है सेम। इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि कोई रिंग इस तरह से चार्ज है कि 1/3 ऑफ द रिंग पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा और रिमेनिंग 2/3 ऑफ द रिंग निगेटिवली चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसमें भी लैम्डा, केवल साइन माइनस है, तो सेंटर पर कोई चार्ज क्यू होगा, कितना फोर्स लगेगा। रेडियस ऑफ द रिंग है कैपिटल आर। तो इस केस में हम लोग इसके द्वारा फोर्स निकालेंगे,
फिर इसके चलते भी फोर्स निकालेंगे और दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। तो खुद से ट्राई करना है घर पे, ये इंपॉर्टेंट है कि खुद से ट्राई करें, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। तो ये चारों सवाल काफ़ी आसान भी है, कोई भारी नहीं है, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो खुद से ट्राई करना है। इसके पिछले जितना भी 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज रिंग, तो उसी को देख करके हम लोग इस चारों क्वेश्चन को बना सकते हैं। अभी तक हम लोग जितना भी कैलकुलेशन किए उसमें फोर्स एक्सर्टेड बाय रिंग था ऑन ए चार्ज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द रिंग। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल रिंग के एक्सिस पर है, जैसे मान लेते हैं कि कोई रिंग इस तरह से है यूनिफॉर्मली चार्ज, और इसके एक्सिस पर कोई चार्ज पार्टिकल Q इस तरह से रखा हुआ है और रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म। तो कोई रिंग अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है और उसके एक्सिस पर कोई चार्ज पार्टिकल रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर है और रेडियस ऑफ द रिंग है कैपिटल R। तो आप फिगर 3 डायमेंशनल फिगर है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इमेजिन करेंगे कि रिंग का आधा पोर्शन इस बोर्ड के बाहर है और आधा पोर्शन बोर्ड के अंदर है। तो रिंग बोर्ड के परपेंडिकुलर है और उसके एक्सिस पर कोई चार्ज इस तरह से रखा हुआ है। तो रिंग के एक्सिस पर कोई चार्ज इस तरह से रखा हुआ है और रिंग बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है और चार्ज पार्टिकल बोर्ड के प्लेन में है। तो इस चार्ज पार्टिकल पर रिंग कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि रिंग में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी लीनियर है, अलॉन्ग लेंथ है। तो इसमें अगर हम कोई एलिमेंट्री चार्ज कंसीडर करते हैं रिंग का dq, तो रिंग का कोई पॉइंट जो सेंटर से होगा उसका डिस्टेंस r होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ द रिंग r है और रेडियस और एक्सिस बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। और इस चार्ज dq से स्मॉल q चार्ज का डिस्टेंस हम लोग देख सकते हैं, वो हो जाएगा r² प्लस x² का रूट। और dq चार्ज इस पर फोर्स लगा देगा इस डायरेक्शन में, अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन के अलॉन्ग। और ये एंगल अगर थीटा है तो हम देख सकते हैं कि फोर्स भी एक्सिस से एंगल बनाएगा थीटा। तो इस तरह से कोई dq चार्ज अगर यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो dq चार्ज एक्सिस से थीटा एंगल बनाकर होगा। रिंग के बाद कोई और dq चार्ज सोचेंगे तो वो भी इसी तरह से एक्सिस से थीटा एंगल ही बनाएगा। यानी कि अगर कोई एक्सिस है तो इस एक्सिस से जो भी फोर्स dF फोर्स होगा dq चार्ज के चलते, वो सभी dF फोर्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाकर होगा और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होगा, यानी सभी फोर्स इक्वली स्पेस्ड होगा, एंगल थीटा बनाएगा। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी अगर dF फोर्स थीटा एंगल पर लेते हैं तो दोनों का रिजल्टेंट एक्सिस के लॉन्ग होगा, क्योंकि इसका कंपोनेंट 2 कंपोनेंट होगा, एक एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक एक्सिस के लॉन्ग। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को दूसरा फोर्स का कंपोनेंट कैंसिल आउट करेगा। तो इस dF का हम 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट एक्सिस के लॉन्ग, वो हो जाएगा dF cos थीटा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा एक्सिस के परपेंडिकुलर dF sin थीटा। dF sin थीटा। इस तरह से और भी कोई हम अगर dq चार्ज लेंगे तो उसका भी एक कंपोनेंट होगा dF cos थीटा और दूसरा dF sin थीटा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो केवल बचेगा कंपोनेंट अलोंग एक्सिस। तो हम लोगों को केवल इंटीग्रेट करना चाहिए dF cos थीटा को, और वही हो जाएगा नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल Q। तो यहाँ से देख सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल Q होगा इंटीग्रेशन ऑफ dF cos थीटा, और वो फोर्स होगा अलोंग एक्सिस ऑफ द रिंग। अब केवल इसको सॉल्व करना होगा। तो dF का वैल्यू कितना है,
डीएफ का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। डीएफ का वैल्यू है के क्यू और रिंग पे चार्ज लिए थे डी क्यू और क्यू डी क्यू के बीच का डिस्टेंस है ये, तो डिस्टेंस का स्क्वायर रूट हट जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डीएफ का वैल्यू हो गया के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन को हम ध्यान से देखेंगे कि वेरिएबल कौन है। क्या किसी को ये लग रहा है कि थीटा वेरिएबल है? तो थीटा को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हर डीक्यू चार्ज जो रिंग पे लिया जाएगा वो एंगल थीटा ही बनाएगा। तो ये थीटा क्या है? कांस्टेंट है। तो थीटा वेरिएबल इसमें नहीं हुआ, ये भी कांस्टेंट है। एक्स भी कांस्टेंट है क्योंकि ये डिस्टेंस एक्स कांस्टेंट ही है, ये तो वेरी नहीं कर रहा है। एक्स भी कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल हो गया डी क्यू। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो केवल बाकी जो कांस्टेंट है वो तो वैसा ही रह जाएगा। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा और बच जाएगा केवल डी क्यू। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन यानी पूरे रिंग पे चार्ज डी क्यू मिलकर के पूरा रिंग का चार्ज हो जाएगा और वो हो जाएगा कैपिटल क्यू। तो यहाँ से इस फोर्स को हम अब ऐसे लिख सकते हैं कि इसको डालते हैं कि नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू रिंग एफ इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और cos थीटा को भी एक्स के टर्म लिख सकते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू इस ट्रायंगल में देखेंगे थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर साइड ई परपेंडिकुलर और एडिशन साइड बेस। cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये रिजल्ट आ जाएगा, इसको हटाते हैं, ये रिजल्ट आ जाएगा F इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के क्यू क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू डी पावर। तो यहाँ पर इसका पावर 1 और ये पावर 1/2 दोनों ऐड होकर के हो जाएगा 3/2। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू ड्यू टू चार्ज रिंग when charge is kept on the axis of the ring होगा F equals to K कैपिटल Q स्मॉल q x by x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आया कि फोर्स चार्ज पार्टिकल पे x के साथ साथ किस तरह से वेरी करेगा। तो अगर कोई इस तरह का फंक्शन है x बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू डी पावर 3/2, तो इसको ध्यान रखना है। ये फंक्शन फिजिक्स में बहुत बार यूज में आता है। तो इस फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तो ये हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है x इक्वल टू r/√2। तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कहाँ पे मैक्सिमम होगा? चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस सेंटर से r/√2 होगा, तो उस समय फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा।